देखें जी, भारतीय जहाज का जो पायलट था उसने बड़ी बहादुरी के साथ यानी कि दुबई की आबादी या वहाँ पे जो लोग थे उनके ऊपर जहाज नहीं गिराया, बल्कि खाली मैदान में जहाज गिरा के अपनी जान दे दी, लेकिन वहाँ के लोगों को महफूज रखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम और रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप सबको इल्म है कि भारतीय तैयारा तेजास, जिसे खुद भारत ने तैयार किया था, कल दुबई एयर शो में प्रवास के दौरान करतब दिखाते हुए वो ज़मीन पर गिरकर तबाह हो गया। बहरहाल ये वाक़यात होते रहते हैं, ये इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्यों तबाह हुआ, क्या मसला था। ये वही जहाज़ है जिसे कुछ दिन पहले जो है वीडियो में दिखाया गया कि इसका ऑयल लीक हो गया था। ये वही जहाज़ है। भारत कहता है कि इनकी दूसरे नंबर पर भारतीय फ़ज़ाइया है, और आप देख लें कि इतना डर खौफ इनके अंदर पैदा हो चुका है कि मई से लेके 22 नवंबर तक मोदी अभी तक जो है वो मुंह की खा रहा है। नाज़रीन, दुबई एयर शो में जितने भी जहाज़ आते हैं, जिसमें पाकिस्तान का भी थंडर 17 आया हुआ है जहाज़ GF, इसके अलावा ये इंडिया का तेजास आया था, बाकी भी जहाज़ आए हुए हैं। इसमें यही होता है कि दिखाया जाता है दुनिया को कि किसका जहाज़ किस लेवल पे है, ज़ाहिर इनकी भी खरीदो फरोख्त की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस वाक़े के बाद जो है ना, ये मज़ीद ऐसा ये वाक़या है। राफेल में तो उनको नाकामी हुई, फ्रांस को भी नाकामी हुई, अब ये तेजास में जो नाकामी हुई, इनको जो ये तबाह हुआ है, तो इससे मैं समझता हूँ उनकी मंडी मज़ीद जो है वो कमज़ोर हुई है। अब ये दुनिया को क्या फ़रोख्त करेंगे? अब दुनिया जो है सोचेगी कि हम इनको अपने टैरे बेचें ना बेचें। तो ये इस तरह की बातें की जा रही हैं कि ये पाकिस्तान जो है और भारत जंग के माहौल में नहीं था, तो लिहाजा इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। पहली बात तो ये कि नाज़रीन, अगर आप मेरे सारे प्रोग्राम उठा लें, तो मैंने वहाँ पे पहले यही कहा था कि दिल्ली बम धमाका जो हुआ है, हालांकि वो बम धमाका नहीं है, वो गैस सिलेंडर धमाका है, इन्होंने झूठ बोला है। जब वहाँ दिल्ली बम धमाका हुआ तो हमने भी अफसोस का इजहार किया, क्योंकि वहाँ पे एक आम लोग जो हैं, उसमें मुसलमान भी थे, चाहे वो हिंदू भी थे, सिख थे, जो भी थे, उनका जो है उनकी मौत वाक़ई हुई है, जो कि गलत है ये। और हमारा मज़हब इस बात को कंडम करता है कि मुसलमान ये काम नहीं कर सकता, अगर वो करता है तो वो मुसलमान नहीं है। तो इस बात पर हमारा यकीन है। तो उस वक्त भी हमने जो अफसोस का इजहार किया था। लेकिन अगले दिन जब पाकिस्तान में ये वाक़या पेश आया, रावलपिंडी में बम धमाका हुआ, तो भारत में मिठाइयाँ बांटी गई, खुशियाँ मनाई गई, और बड़ा जोर शोर जो है वहाँ पे मचाया गया, वहाँ पे मीडिया पे। तो आप देख लें कि हमारा जो रद्द अमल है वो अभी भी यही है कि लोग हमारे ये कह रहे हैं बात कि भाई ये जंग का माहौल नहीं था, लेकिन मैं कहता हूँ कि जंग का माहौल था। ये जंग का माहौल चल रहा है अभी तक, क्योंकि मोदी इस वक्त तैयारी में बैठा हुआ है, वो किसी वक्त भी पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ बात। ये भारत जो है इससे कोई उम्मीद नहीं है। ये अगली लाइन ये ले सकता है, बॉलीवुड यानी कि स्क्रिप्ट की जो लाइन होती है वो ये ले सकता है। वो ये कह सकता है कि देखें जी, भारतीय जहाज का जो पायलट था उसने बड़ी बहादुरी के साथ यानी कि दुबई की आबादी या वहाँ पे जो लोग थे उनके ऊपर जहाज नहीं गिराया, बल्कि खाली मैदान में जहाज गिरा के अपनी जान दे दी, लेकिन वहाँ के लोगों को महफूज रखा। ये मैं आपको बता दूं बात, ये इनसे कोई बईद नहीं है। ये अचानक से ये बात आगे हो सकती है, और मैं आपको पहले से प्रेडिक्शन को करके बता रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई बात हो तो फिर आप समझ जाना ये जो है ये मतलब अपने आप को किस तरह से इनके नुकसान करने के बाद बचाने के लिए ये इस तरह की जो है ना ये हरकतें करते हैं, इस तरह के बयान ये लोग देते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर किस्मत माड़ी हो ना तो ऊंट पर बैठे हुए शख्स को भी कुत्ता काट सकता है। हम ना नाज़रीन, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।